मॉर्निंग गाइस। और क्या हाल है आप लोगों के। इस बार मैं नया एक प्रॉब्लम आपके सामने आपके समझ हाजिर हुआ हूँ। प्रॉब्लम है टू डायमेंशन यानी कि आउटपुट नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डायमेंशन यानी अक्सर बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आता है कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज है। जब कभी भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ देखने को मिले इन एस उसके आगे डबल स्क्वायर ब्रैकेट देखने को मिले, एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, दोबारा से फिर से लगा है, दो बार आ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है ये वन डी एरे नहीं है, वन डायमेंशनल नहीं है, बल्कि टू डायमेंशनल एरे लिखा हुआ है। अब नहीं में लिखा है तो अंडरस्टैंड हो जाइएगा, समझ जाइएगा ये यहाँ पे दो बार स्क्वायर ब्रैकेट है टू टाइम्स रिपीट हुए, इसका मतलब ये टू डायमेंशनल एरे है। पहली बात क्या गिवन है आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर गिवन है 4,3,2, यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहला कर्ली ब्रैकेट ये जो लगा हुआ है इसके अंदर एलिमेंट्स है, तीन दिखाई दे रहे हैं, पहली रो है, ठीक है, ये उस टू डायमेंशन एरे की पहली रो है, कॉमा एक्चुअली सेकंड रो है 7,8,2, कॉमा फिर ये तीसरी रो है, ओके 8 3 10, और फिर ये चौथी रो है 1,2,9। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। हम इसको ऐसे बना सकते हैं डायग्रामेटिकली, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली कुछ भी करना है, तीन 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 है यानी तीन कॉलम होगा, और कितनी रो है 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में छोटा सा एक बॉक्स बना देंगे, ओके, और 1 2 3, 1 और 2, ओके। पहली रो क्या है 4 3 2, 4 3 2, दूसरी रो क्या है 7 8 2, तो ऐसी नेक्स्ट रो उसके नीचे आ जाएंगी 7 8 2, ऐसी नेक्स्ट रो 8 3 10 उसके नीचे आ जाएंगी 8 3 10, और नेक्स्ट रो क्या है 1 2 9 यानी 1,2,9 वो उसके नीचे आ जाएंगे 1,2,9। अब पहला क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द एरे, यानी एरे का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। तो रोज क्या होती है हॉरिजॉन्टली, तो आप उसको काउंट करेंगे, कितनी रो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे रोज इक्वल टू, सॉरी क्या लिखते हैं, रोज इक्वल टू 4, और व्हाट अबाउट कॉलम्स 1 2 3, मतलब वर्टिकल वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, तो कितने कॉलम्स है 3, तो आप लिखेंगे कॉलम्स इक्वल टू, ठीक है, कॉलम्स इक्वल टू 3। So that is your first answer. Okay? That is your first answer. अच्छा, what about the second one? Second question. अब वो कह रहा है second question में क्या बताना है, what is the value of a0 by 0 plus a2 by 2, यानी इसका मतलब ये है पहला जो डायमेंशन है वो रो को रेफर करता है और दूसरा कॉलम को। 0 by 0 का मतलब क्या नहीं है, वो यहाँ पे भी पहली पोजीशन क्या है, रो की कह दो या कॉलम की कह दो, 0 से शुरू होती है। जैसे ये 0 रो है, पोजीशन की बात हो रही है, तो 0 से शुरू होगा फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। सिमिलरली कॉलम में 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ओके। अब किसी भी एलिमेंट को हम टू डी एरे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम रो देखते हैं फिर कॉलम। यहाँ पे कौन सी रो कौन सा कॉलम है, 1 0 बाई 0, यानी 0 रो 0 कॉलम। पहले हम 0 रो देखिए कौन सी है, पहली रो 0 रो, ये 0 रो, उसके अलावा 0 कॉलम, जहाँ पे भी ये मैच कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो वाला एलिमेंट उठाएंगे। तो बी में क्या आ जाएगा, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्या बताना है, 1 0 बाई 0 प्लस 1 2 बाई 2 का जो भी सम है वो क्या आएगा। तो पहले हमें एलिमेंट को देखना है कि उस डायमेंशन के अलावा क्या एलिमेंट है, तो एरे ए, ये तो सारी पूरी एरे ए ही है, जिसको हम सारे एलिमेंट के कॉमन नेम को शेयर करते हैं। तो 0 बाई 0 कैसे देखेंगे, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम, तो रो कॉलम के अलावा कौन सा एलिमेंट आ रहा है 4, तो हम देखेंगे 0 बाई 0 में क्या आ रहा है 4 प्लस
ऐसी एक मोबाइल दूंगा यानी पहला डायमेंशन इसे रेफर करता है रो को तो हम लोग को ऐसे देखेंगे जीरो और वन टू ये सेकंड रो आ गई अब कॉलम देख लीजिए सेकंड कॉलम में क्या है सेकंड में तो जीरो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अलावा कौन सा एलिमेंट आ रहा है 10 ओके तो 8 2 by 2 में क्या आ गया 10 एंड व्हाट अबाउट 4 प्लस 10 हमारा आंसर क्या आया 14 तो आंसर भी हमारा क्या आया है 14 आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से ओके